Okay, so good afternoon to all my students and the viewers of this video. तो आज हमारे सामने एक जेम और एक जेम, एक फिर सिलेक्टेड स्टूडेंट VIPM के हाजिर है। तो जैसे हमने आपसे वादा किया था कि जब कभी भी हमारी कोई सिलेक्शन होंगे उस स्टूडेंट से आपकी रूबरू ज़रूर करवाएंगे ताकि उनकी पूरी सफ़र आपको पता चले कि किस तरह से उन्होंने किस मुकाम को हासिल किया है और कैसे किया है। तो आज हमारे बीच में है कमलेश कुमावत, एक्साइज इंस्पेक्टर, रोल नंबर भी दी हुई है, देख सकते हो आप। तो इनको हम इनवाइट करें और सुनते हैं इनकी दास्तान कि किस प्रकार से इन्होंने अपना मंजिल को हासिल किया। तो आइए, तो हमारे सामने है कमलेश, प्लीज सिट। तो कमलेश हमारे सामने ही है, तो आज कमलेश से बात करते हैं और उससे जानते हैं। सबसे पहले सवाल कमलेश आपके लिए ये है कि आपके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। तो अपना पूरा नाम, कहाँ से हो, किस गांव से बिलोंग करते हो और कैसे उस गांव से स्कूलिंग करते हुए, कॉलेज करते हुए आप इस मुकाम तक पहुँचे हो और VIPM कहाँ आपके साथ जुड़े और किस प्रकार से हेल्प आपको मिला जिस मदद से आज आप इस मुकाम को हासिल किया। तो एक टोटल हिस्ट्री है, बहुत कुछ कहना है इसमें, तो सुनते हैं इनकी दास्तान। लीजिए सर। जैसा कि मेरा नाम कमलेश कुमावत है, मैं नागौर ज़िले के नावा तहसील में मिंडा गांव से बिलोंग करता हूं। अच्छा। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई वहीं के एक लोकल प्राइवेट कॉलेज से की है और उसके बाद मेरे मम्मी पापा दोनों किसान हैं, खेती करते हैं दोनों। और फिर उसके बाद मैंने जयपुर के महाराजा कॉलेज में BSc के लिए एडमिशन लिया था, जहाँ मेरा परसेंटेज बेस पे एडमिशन हुआ था। और कॉलेज स्कूल के टीचर्स के द्वारा मुझे ये सजेस्ट किया गया था कि आप वहाँ जाके ऐसे CGL की तैयारी करो। तो मैंने जैसे सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी BSc की, तो मैं किसी दोस्त से सजेस्ट किया कि VIPM इंस्टीट्यूट है त्रिवेणी नगर में, तो वहाँ पे इंग्लिश बढ़िया पढ़ाई जाती है SSC CGL के लिए। तो मैंने जैसे सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी, मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया और इसके साथ ही मैंने अलग से मैथ का भी कोर्स ले लिया। तो वहीं 2018 में जब मैंने ये कोर्स लिया था, तो उसके 5 महीने बाद ये कोर्स नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है। तो अक्टूबर 2018 तक ये कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, वो के पढ़ी। तो जब CGL 2019 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था CGL का, तो इसमें मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्शन हुआ है। जनवरी 2020 में इसका प्री लगा था, तो काफ़ी टाइम मिल गया था मेरे को सेल्फ स्टडी का। तो और सर की गाइडेंस ने इसमें बहुत हेल्प की मेरी। सर ने जो मोटिवेट करते थे सर कोचिंग में पढ़ाते समय, उसने बहुत हेल्प किया। और जब बीच में लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया था मेंस लगने से पहले। मेंस जब लगा कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद, तो नवंबर 2020 में हमारा मेंस हुआ था। उसमें मेंस में मेरे इंग्लिश में स्कोर था 172। वाह। और फिर हमारा रिटर्न लग गया था साथ में। और जब 2021 के मई में हमारा रिजल्ट आया था रिटर्न का, और फिर उसके बाद टाइपिंग हो के DV हो के अभी 8 अप्रैल को हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। क्या बात है। तो हमारे तरफ से तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है ही, और आशा रखता हूँ कि व्यूवर्स आप भी मन ही मन इसको कॉन्ग्रेचुलेट कर ही रहे होंगे। तो एनी हाउ, तो इनकी फ्यूचर को तो हम सक्सेस के लिए डेफिनेटली एक बेस्ट विशेस तो दे ही सकते हैं। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है इनको। और आगे दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप ये बताओ कि VIPM आने के बाद VIPM के कौन से सेक्शंस जो सर के द्वारा आपको दिया गया जिससे आपको बहुत मदद मिला आपकी इस एक्साइज इंस्पेक्टर को हासिल के लिए। तो बताइए क्या क्या ऐसा आपने सर से मिला है जो आपको बहुत काम आया। पहली चीज़ तो सर से मिली है वो है कि ग्रामर का बेसिक से नॉलेज, क्योंकि बेसिक से हमें इंग्लिश कभी नहीं आती थी, हम रटते थे पहले। तो सर के पढ़ाने के तरीके से हमें इंग्लिश समझ में आने लगी। और ग्रामर तो सर पढ़ाते ही थे, उसके अलावा जो वोकेब की एक्स्ट्रा क्लासें लगती थी तो उसने बहुत हेल्प की। और वोकेब पढ़ाने का वोकेब की वीडियो बनाने का सर का अलग अलग तरीका था, जैसे कोई वीडियो क्लिप बना के उसके थ्रू वोकेब पढ़ाना, तो उससे वोकेब याद करने में काफ़ी हेल्प हुई। और सर ने जो मोटिवेट किया था क्लास के टाइम पे, वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा काम आया। कि सर जब कहते थे बीच बीच में डायलॉग कि इंग्लिश है रॉकेट साइंस नहीं है, तो वो चीज़ बहुत हेल्प किया हमने को।
क्योंकि इंग्लिश से हमें पहले डर लगता था, यहाँ आने के बाद वो डर निकल गया। और अब मैं भी लड़कों को सजेस्ट करता ही हूँ कि वीआईपीएम इंस्टीट्यूट से करो, कि बेसिक से अगर पढ़ना है, आपको समझ नहीं है इंग्लिश की, तो वीआईपीएम इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है। क्या बात। तो एक फाइनल क्वेश्चन है आपके लिए, तो बताओ कि आने वाली जो पीढ़ी है, द नेक्स्ट जनरेशन जो आप तैयारी करेंगे एसएससी की, आपकी तरह एक एक्साइज इंस्पेक्टर की सपना देखते होंगे, तो इन लोगों को आप कैसे इंस्पायर करोगे कि इन्हें अगर अपनी मुकाम को हासिल करना है तो क्या करना चाहिए? मतलब आप अपनी रणनीति बताओ कि पढ़ाई किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देते थे, कितने समय देते थे, वीक सब्जेक्ट को कैसे आप करते थे, तो ये सारे चीज़ों को डिटेल्स बताकर एक इंस्पिरेशनल कुछ ऐसा कि जिससे सुन के स्टूडेंट्स को ये लगे कि उन्हें इस प्रकार से आगे बढ़ना है, तब जाके ये मुकाम हासिल हो सकता है, तो कुछ ऐसा बताओ। तो पहला सब्जेक्ट तो है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैं बताऊँ, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप अजीत सर से क्लास ले सकते हैं ग्रामर के लिए, उससे आपकी समझ डेवलप हो जाती है। तो उसके बाद जब आपकी कोचिंग पूरी हो जाती है तो आप प्रीवियस ईयर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे एरर के क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, एक्टिव पैसिव, उनके लिए आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ में ही वोकेब के लिए आपको रेगुलर पेपर पढ़ना है, जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन की भी मदद हो जाएगी। और तो वोकेब के अलावा इंग्लिश में पैसेज हो गया, वो न्यूज़पेपर रीडिंग से क्लियर हो जाता है आराम से। और वोकेब के लिए भी आप प्रीवियस ईयर तो ज़रूरी है ही, साथ में आप न्यूज़पेपर की रेगुलर वोकेब पढ़ सकते हो। ओके, और कितना समय देना चाहिए? समय एवरेज में देता था लगभग 5 से घंटे इंग्लिश को देना चाहिए। हाँ, उतने ही 4-5 घंटे मैथ को। बाकी रीजनिंग और मैथ इंग्लिश, वो रीजनिंग और जीके का वेटेज कम था, तो उनको कम समय देता था मैं। अच्छा, तो आपकी ज़्यादा समय लगते थे इंग्लिश और मैथ में ज़्यादा समय देता, क्योंकि मेंस में दोनों पेपर मैथ और इंग्लिश के ही हैं, इसलिए। अच्छा, ओके। तो हमने सुन लिया इनका टोटल सफ़र, तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है ताकि इनको आगे की जीवन एकदम हैप्पीली विथ बेस्ट ऑफ हिज फेवर को मिले इनको, और सब कुछ इनकी सही चले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे हमारी तरफ से। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगली बार जब कोई नया सिलेक्शन होंगे तो फिर से हम रूबरू होने के लिए आपके पास आ जाएंगे। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।